एक बार एक राजा किसी महात्मा से पूछता है, महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत दुख है, परंतु मुझे इस दुख का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, धन, सुख, ऐश्वर्य, परंतु फिर भी मेरा मन दुखी है। मैं आपसे अपने मन के दुख का कारण जानना चाहता हूं। वे महात्मा उस राजा से कहते हैं, यहां से 200 मील की दूरी पर उत्तर दिशा में एक तालाब है। उस तालाब की खासियत यह है कि जो कोई उसमें झांकता है उसे उसकी सारी समस्याएं दिख जाती हैं और उनके समाधान भी। अगर तुम भी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो जाओ और उस तालाब में झांक लो। राजा महात्मा की बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और उसी समय तालाब पर जाने का निर्णय लेता है। वे महात्मा उस राजा से कहते हैं, लेकिन एक बात याद रहे, एक बार निश्चय करने के बाद तुम्हारे पास केवल 3 दिन होंगे। अगर तुम 3 दिन में उस तालाब के पास नहीं पहुंचे तो फिर वहां जाने का कोई फायदा नहीं। राजा कहता है, ठीक है महात्मन, मैं प्रण पूरा अवश्य करूंगा। राजा एक साधारण से सैनिक के वेश में उस तालाब की ओर निकल पड़ता है। मार्ग में राजा को प्यास लगती है तो वह एक कुआं खोजकर उसमें से पानी निकालकर पी लेता है। राजा को पानी बहुत पसंद आता है। पानी बहुत मीठा था। उसने अब से पहले इतना मीठा पानी कभी नहीं पिया था। इसलिए वह सोचता है कि क्यों ना मैं किसी बर्तन में थोड़ा पानी भर लूं, जिससे कि वह मार्ग में मेरे काम आए। बहुत देर खोजने के बाद राजा को एक बर्तन मिलता है जिसमें राजा पानी भर लेता है और मार्ग में आगे बढ़ जाता है। रास्ते में चलते चलते राजा को भूख लगती है, इसलिए राजा कुछ खाने के लिए खोजने लगता है। बहुत देर खोजने के बाद राजा को एक सेब का वृक्ष नजर आता है। राजा उस वृक्ष से सेब तोड़ता है और पेट भरकर खाता है। सेब बहुत स्वादिष्ट थे। इससे पहले राजा ने कभी इतने मीठे सेब नहीं खाए थे। राजा सोचता है, क्यों ना मैं कुछ सेब पोटली में बांधकर ले चलूं, मार्ग में काम आएंगे। राजा कुछ सेब तोड़ता है और पोटली में बांधकर अपने साथ रख लेता है और अपने मार्ग में आगे बढ़ जाता है। मार्ग में आगे राजा को एक सुंदर स्त्री नजर आती है जो कि एक राजकुमारी थी। अब राजा था तो राजा ही, पर वह ये भूल गया था कि वह एक सैनिक के वेश में है और सैनिक राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव नहीं रख सकता। पर वह राजा उस राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख देता है। उस राजकुमारी को इस बात से क्रोध आ जाता है और वह अपने सैनिकों के द्वारा उस राजा को बंदी बनवा लेती है। राजा उन सैनिकों को बहुत समझाता है कि मैं फलाने राज्य का राजा हूं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो, परंतु सैनिक उस राजा की एक नहीं सुनते और उसे बंदी गृह में डाल देते हैं। 2 दिन तक राजा बंदी गृह में रहता है। उसके बाद किसी के द्वारा पता चलता है कि यह वास्तव में राजा है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। छूटते ही राजा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। लंबा सफर तय कर राजा उस तालाब के पास पहुंचता है और उसमें झांकता है, परंतु उसे उसमें उसकी कोई समस्या नजर नहीं आती और ना ही उनका कोई समाधान। राजा बहुत निराश होता है और निराशा के साथ ही उन महात्मा के पास वापस लौट जाता है। राजा महात्मा के पास पहुंचकर कहता है, महात्मा जी, मुझे तो मेरी किसी समस्या का समाधान उस तालाब से नहीं मिला। मैंने व्यर्थ ही इतना कष्ट सहा। वे महात्मा राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हारा लक्ष्य जल था? राजा कहता है, नहीं महात्मन। वे महात्मा राजा से कहते हैं, फिर तुमने जल के पीछे अपना समय क्यों खराब करा? क्या तुम्हें मार्ग में आगे जल नहीं मिलता जो तुम जल को इकट्ठा करने में लग गए थे? राजा कहता है,
मार्ग में जल तो बहुत मिला, पर उस जल की बात अलग थी। वह बहुत ही मीठा था। इससे पहले मैंने कभी भी इतना मीठा जल नहीं पिया था। इसीलिए मैंने वह इकट्ठा कर लिया था और उसे इकट्ठा करने के चक्कर में थोड़ा समय ज्यादा लग गया। वे महात्मा पूछते हैं, क्या तुम्हारा लक्ष्य वह स्त्री थी? राजा कहता है, नहीं महात्मन, पर मैं उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गया था। परंतु ये सब होने के बाद भी मैं उस तालाब तक पहुंचा, परंतु मुझे वहां कोई समाधान नहीं मिला। वे महात्मा कहते हैं, जब तुम उस तालाब के पास पहुंचे तो चौथा दिन शुरू हो चुका था। तुम समय पर कार्य पूरा नहीं कर सके। राजा पूछता है, अब मैं क्या करूं? वे महात्मा कहते हैं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुमने अवसर गवा दिया। अब मैं आपको बताता हूं, ये कहानी काल्पनिक है, पर ये राजा सच्चा है, और ये राजा कोई और नहीं, आप हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? समझिए, आप राजा तो हैं, पर खुद को समझते सैनिक हैं। आपका लक्ष्य तो परम शांति है, खुद को जानना है, पर आप छोटे छोटे सुखों में उलझ जाते हैं, जैसे वह राजा उलझा था। कुएं से पानी पीने में कोई समस्या नहीं थी, पर जल के पीछे अपने लक्ष्य को ही भूल जाना मूर्खता थी। सेब खाने में कोई समस्या नहीं थी, पर सेब के पीछे अपने लक्ष्य को भूल जाना मूर्खता थी। सुंदर स्त्री को देखकर आकर्षण में पड़ जाना स्वाभाविक था, पर आकर्षण के चक्कर में अपने लक्ष्य को ही भूल जाना, खुद को ही भूल जाना उस राजा की सबसे बड़ी मूर्खता थी। वह राजा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कर अगर राजा के वेश में आकर उस राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता तो शायद राजकुमारी हां कह देती, पर उस राजा ने धैर्य नहीं रखा और उसे परिणाम भुगतना पड़ा। तो सूत्र यही है, जब भी आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो मार्ग में जरूरत लगने वाली चीजें भी आपको खुद से बांधती हैं, रोकती हैं। आपको उनसे भी बचना है और सही समय का इंतजार करना है और सही समय पर एक्शंस लेना है। आकर्षण गलत नहीं था, प्यास लगना गलत नहीं था, भूख लगना गलत नहीं था, लेकिन उस समय इन तीनों चीजों में पड़कर अपने लक्ष्य को भूल जाना गलत था। तो अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है तो मार्ग में आने वाले डिस्ट्रैक्शन से बचिए। यही सूत्र है, यही तरीका है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप जो सोचेंगे वो पा लेंगे।